आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.1। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है और इस फंक्शन के लिए हमें वो सभी पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जहाँ पर कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए ये फंक्शन है क्या, यहाँ पर जब x लेस देन -3 और इक्वल टू -3 है तो फंक्शन है मॉडुलस x प्लस 3, और व्हेन x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -3 है तो फंक्शन है यहाँ पर -2x, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3 तो फंक्शन है यहाँ पर 6x प्लस 2। तो इस फंक्शन को एक बार समझ भी लेते हैं। देखिए क्या है ये, देखिए ये एट x इक्वल टू -3 और ये है एट x इक्वल टू 3, और जब x लेस देन -3 है तो फंक्शन क्या है मॉडुलस x प्लस 3। तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या है मॉडुलस x प्लस 3, और व्हेन x लेस देन 3 और ग्रेटर देन -3 के लिए ये फंक्शन है -2x, फंक्शन है -2x, और फॉर x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन है 6x प्लस 2, यहाँ पर ये फंक्शन है 6x प्लस 2। अब फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको फंक्शन के ये सभी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। तो देखिए कहाँ कहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी x लेस देन -3 के लिए, x ग्रेटर देन 3 के लिए, और x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -3 के लिए। एट x इक्वल टू -3 पर भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, और एट x इक्वल टू 3 पर भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। इन सभी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये हमारा पूरा फंक्शन कवर हो जाता है। तो ये हमारे केस बनते हैं 5। पांचों केस के लिए हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं और कौन से पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं। केस 1 लेंगे x लेस देन -3 के लिए, फॉर x लेस देन -3। लेस देन -3 के लिए फंक्शन क्या होगा, देखिए जब x लेस देन -3 है तो फंक्शन क्या है यहाँ पर मॉडुलस x प्लस 3, फंक्शन हो जाएगा मॉडुलस x प्लस 3। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस x, ये फंक्शन एक बार -x लिखेंगे और एक बार +x लिखेंगे। -x कब होगा, जब हम x की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं, और प्लस का x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये x लेस देन -3 है यानी x नेगेटिव है, तो यहाँ पर मॉडुलस x को हम -x लेंगे, -x प्लस 3। अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे c पॉइंट पर। एट x इक्वल टू c पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे जहाँ पर कि c जो है कोई भी एक रियल नंबर है और c लेस देन -3 है, क्योंकि यहाँ x भी लेस देन -3 है। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एट x इक्वल टू c पर x की वैल्यू यहाँ पर c पुट करेंगे फंक्शन में, तो और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आएगी -c प्लस 3। इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c। फंक्शन क्या होगा, जब x लेस देन -3 है तो फंक्शन हमारा है -x प्लस 3, -x प्लस 3। इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, x की वैल्यू c पुट करके, तो ये आएगा -c प्लस 3। अब देखिए ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर आई है -c प्लस 3, और इसकी लिमिट भी -c प्लस 3 आई है। दोनों वैल्यू सेम है, इक्वल है। इसका मतलब ये फंक्शन f(x) कंटिन्यूस होगा फॉर x लेस देन -3 के लिए। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c f(x), दोनों ही वैल्यू आई हैं यहाँ -c प्लस 3। देयरफॉर f(x) is
कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन -3। लेस देन -3 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब सेकंड केस ले लेते हैं, केस 2। केस 2 क्या लेंगे, x ग्रेटर देन 3 के लिए इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। फॉर x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 के लिए यहाँ फंक्शन fx क्या होगा, देखिए fx इज इक्वल टू, जब x ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन क्या है 6x प्लस 2, तो फंक्शन ले लेंगे हम यहाँ 6x प्लस 2। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, c पॉइंट पर चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू c, जहाँ पर कि c कोई भी एक रियल नंबर है और c की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 3, क्योंकि x ग्रेटर देन 3 है। फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं एट x इज इक्वल टू c पर। फंक्शन में x की वैल्यू c पुट करेंगे तो ये आएगा 6c प्लस 2। लिमिट निकालेंगे इसकी, लिमिट x अप्रोचेस c एफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c। फंक्शन यहाँ क्या लेंगे, जब x ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन हमारा 6x प्लस 2 है, तो ये आ गया 6x प्लस 2। x की वैल्यू c पुट करके इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, ये आएगा 6c प्लस 2। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर आई है 6c प्लस 2, इसकी लिमिट भी 6c प्लस 2 आई है, दोनों वैल्यू इक्वल है, इसीलिए फंक्शन x ग्रेटर देन 3 के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c, इसकी लिमिट x अप्रोचेस c एफ x, दोनों की वैल्यू आई है 6c प्लस 2, इसीलिए देयरफॉर एफ x इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 3। तो दोनों केस में ये फंक्शन कंटिन्यूअस आया है। अब चलिए अब केस 3 लेंगे। केस 3 क्या है, x लेस देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन -3। इस केस के लिए भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। केस 3 में x इज लेस देन 3 है एंड ग्रेटर देन -3 है। इस केस में ये फंक्शन क्या होगा, देखिए x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -3 के लिए फंक्शन है यहाँ पर -2x, तो फंक्शन ले लेंगे हम f(x) इजकल टू -2x। अब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो दिया नहीं है जहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इसीलिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं c और उस पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। c पॉइंट क्या है, देखिए एट x इजकल टू c पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जहाँ पर जो c है वो कोई भी एक रियल नंबर है और साथ में c जो है वो शुड बी लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -3, क्योंकि ये x भी लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -3 है। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इजकल टू c पर। फंक्शन में x की वैल्यू c पुट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे, ये आएगा -2c। अब इसकी लिमिट भी निकाल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस c फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c और फंक्शन f(x) है हमारा यहाँ -2x। इसकी लिमिट निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ c पुट करके, ये आएगी -2c। तो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर आई है -2c और इसकी लिमिट भी -2c है। दोनों वैल्यू इक्वल हैं, सेम है, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन -3 के लिए। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c और इसकी लिमिट x अप्रोचेस c फंक्शन f(x), दोनों वैल्यू -c आई हैं, इक्वल है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन -3। इस केस में भी फंक्शन कंटिन्यूअस आया। अब फोर्थ केस ले लेते हैं। फोर्थ केस क्या है, एट x इजकल टू -3 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फोर्थ केस में लेंगे हम एट x इजकल टू -3। केस
एट एक्स इज इक्वल टू -3 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब ध्यान से देखिए, -3 यहाँ पर एक ब्रेकिंग पॉइंट है। ब्रेकिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड में यानी x लेस देन -3 के लिए तो फंक्शन है मॉडुलस x प्लस 3, और इसके राइट हैंड साइड में यानी x ग्रेटर देन -3 के लिए ये फंक्शन है यहाँ -2x। फंक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है। ऐसे केस में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू -3 पर निकालेंगे। तीनों वैल्यू अगर इक्वल आती हैं तब ये फंक्शन एट x इक्वल टू -3 के लिए कंटिन्यूस होगा। तो देखिए एट x इक्वल टू -3 पर फंक्शन क्या होगा ये भी देख लेते हैं। जब x -3 के इक्वल है तो फंक्शन है हमारा मॉडुलस x प्लस 3। x लेस देन 3 है, इसका मतलब x नेगेटिव है। ऐसे केस में हम ये जो मॉडुलस फंक्शन है यहाँ ले लेंगे -x प्लस 3। देखिए जब मॉडुलस फंक्शन जब x नेगेटिव होता है लेस देन 0 है तो मॉडुलस फंक्शन है -x। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू -3 पर। फंक्शन में यहाँ x में x की वैल्यू -3 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं +3, ये आएगी +3 इज इक्वल टू 6। अब निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस -3 माइनस f(x). x अप्रोचेस -3 माइनस, इसका मतलब है कि x जो -3 को अप्रोच कर रहा है वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, और x जो होगा वो लेस देन -3 होगा। इसलिए यहाँ फंक्शन क्या होगा? फंक्शन होगा मॉडुलस x प्लस 3 लेस देन -3 के लिए। तो फंक्शन हम यहाँ ले लेंगे लिमिट x अप्रोचेस -3 माइनस फंक्शन ले लेंगे मॉडुलस x प्लस 3, मॉडुलस x प्लस 3, और यहाँ पर x लेस देन -3 है तो मॉडुलस x क्या हो जाएगा? मॉडुलस x हो जाएगा माइनस का x प्लस 3। लिमिट निकाल लेते हैं यहाँ x की वैल्यू -3 पुट करके, और ये आएगा +3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस -3 प्लस, अब यहाँ पर x -3 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ लिया है इसको -3 प्लस। इसका मतलब x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है, और जब x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है इसका मतलब फंक्शन यहाँ पर क्या है? -2x है। तो फंक्शन हम ले लेंगे -2x लिमिट x अप्रोचेस -3 प्लस, और फंक्शन हो गया यहाँ -2x। लिमिट निकाल लेते हैं x की वैल्यू यहाँ -3 पुट करके, और ये आ जाएगा प्लस का 6। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू -3 पे आई है 6, और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आई है, और इसकी राइट हैंड लिमिट भी 6 आई है। तीनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल है, इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों की वैल्यू आई है यहाँ पर 6। देयरफॉर f(x) is continuous at x इक्वल टू -3। तो एट x इक्वल टू -3 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अभी तक चारों केस में ये फंक्शन कंटिन्यूस आया है। अब केस 5 में हम यहाँ लेंगे एट x इक्वल टू 3। एट x इक्वल टू 3 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखिए केस 5 ले लेते हैं, यानी एट x इज इक्वल टू 3 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब ध्यान से देखिए एट x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन क्या होगा? जब x 3 के इक्वल है तो फंक्शन है हमारा 6x प्लस 2।
अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 3 पर। फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं और ये आएगी 20। अब देखिए ये जो पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 3 है, ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है। ब्रेकिंग पॉइंट क्यों है? इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो है -2x और इसके राइट हैंड साइड में फंक्शन है 6x+2, यानी x लेस देन 3 के लिए फंक्शन -2x और x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन 6x+2 है। फंक्शन यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसीलिए एक ब्रेकिंग पॉइंट है। ऐसे केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3 पर भी निकालेंगे। अगर तीनों वैल्यू इक्वल आती हैं तभी ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस होगा। तो देखिए चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 3 माइनस फंक्शन fx। 3 माइनस का मतलब x इज लेस देन 3। x इज लेस देन 3, देखिए ध्यान से, यहाँ केस में x इज लेस देन 3 है। जब x लेस देन 3 है तो फंक्शन हमारा यहाँ -2x है। तो फंक्शन ले लेंगे हम लिमिट x अप्रोचेज 3 माइनस और ये आएगा माइनस का 2x। अब x की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आएगी माइनस का 6। अब इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 3 प्लस fx। अब ध्यान से देखिए, x जो 3 को अप्रोच कर रहा है वो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी x इज ग्रेटर देन 3 है। तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा? इस केस में यहाँ फंक्शन होगा 6x+2। x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन होगा 6x+2। तो यहाँ हम फंक्शन ले लेंगे 6x+2 लिमिट x अप्रोचेज 3 प्लस और ये लेंगे 6x+2। लिमिट निकालेंगे इसकी। x की वैल्यू यहाँ 3 पुट करके लिमिट निकाल लेते हैं। x इंटू 3 प्लस 2 और ये आएगी 20। अब देखिए ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3 पे आई है 20। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है -6 और इसकी राइट हैंड लिमिट आई है 20। ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसीलिए फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस नहीं होगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज discontinuous at x is equal to 3। at x is equal to 3 पर ये डिसकंटिन्यूस होगा। बाकी सभी पॉइंट पर हमने देखा, सभी केस में ये फंक्शन कंटिन्यूस है। केवल एक ही पॉइंट है जहाँ पर कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गए? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज एट x इक्वल टू 3। केवल एक पॉइंट है जहां पर कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और वो पॉइंट है एट x इक्वल टू 3।